साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक एग्ज़ाम आज आयोजित किया गया है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं डीवी के लिए कौन सी रैंक तक वाले कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा, कैटेगरी वाइज बताने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके अलावा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अगर आपने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के 200 क्वेश्चन यानी कि पेपर फर्स्ट के 100 क्वेश्चन और पेपर सेकंड के 200 क्वेश्चन की पेपर सॉल्यूशन अगर आपने चेक कर ली है तो आपके दोनों पेपरों में मिलाकर 200 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कौन सी कैटेगरी से, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना, जिससे कि मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो कैटेगरी वाइज इस यूट्यूब चैनल पर लेके आ सकूं। इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, क्योंकि पेपर आपने दिया है, पेपर का लेवल कैसा था ये आपको मालूम है, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये भी आपको मालूम है। तो आप सभी हमें जब सही सही से बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि 200 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो हम आप सभी के एनालिसिस के आधार पर, और आपको कैटेगरी भी साथ में लिखनी है, जिससे कि आप सभी के एनालिसिस के आधार पर ही हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो लेके आ सके। तो चलिए अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं डीवी के लिए जब आपको बुलाया जाएगा 2 गुना को, तो उसमें कैटेगरी वाइज कौन सी रैंक तक कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। क्योंकि अभी आपको मालूम है आरएसएसबी बोर्ड के जो प्री डीवी रिजल्ट आते हैं उसमें रिजल्ट रैंक वाइज आता है, यानी कि उसमें आपको अपने रिजल्ट के मार्क्स के साथ ये भी पता चल जाता कि आपकी ओवरऑल रैंक कौन सी आई, और उससे कैटेगरी वाइज रैंक कैसे चेक की जाती है, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपका डीवी होगा या नहीं होगा, या फिर डीवी के लिए सेफ रैंक कहाँ तक है, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। और उसके अलावा आपको मालूम है कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक दोनों एग्जाम दो दो विभाग इसमें पद है, एक माध्यमिक शिक्षा विभाग के भी और एक संस्कृत शिक्षा विभाग के। तो जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो कौन सी डिपार्टमेंट की कट ऑफ हाई जाएगी और कौन सी डिपार्टमेंट की कम जाएगी वो भी बताऊंगा। क्योंकि अभी जो प्री डीवी का रिजल्ट आएगा आपके जब भी आएगा उसमें आपकी जो कट ऑफ होगी वो नॉन टीएसपी और टीएसपी की कैटेगरी वाइज होगी, विभाग वाइज नहीं होगी। जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, एक बार डीवी होगा उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगा उस समय आपके विभाग वाइज कट ऑफ होगी, यानी कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की अलग बताई जाएगी, संस्कृत शिक्षा विभाग की भी अलग बताई जाएगी। और इसके अलावा कल जिनका भी वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम है तो उनके भी पेपर सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाए जाएंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कैटेगरी वाइज डीवी के लिए। जैसा कि आप सभी को मालूम है, माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात करें तो इसमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के गैर अनुसूचित क्षेत्र में 2736 पद है और अनुसूचित क्षेत्र में 679 है, टोटल 3415 पद हैं। और संस्कृत शिक्षा विभाग की बात करें तो इसमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में नॉन टीएसपी के 200 हैं, टीएसपी के 14, टोटल आपके हो गए 214 पद। यानी कि यहाँ से ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा उस समय संस्कृत शिक्षा विभाग की कट ऑफ हाई जाएगी माध्यमिक शिक्षा विभाग की तुलना में, क्योंकि जिसमें जितने कम पद होते हैं उसकी कट ऑफ उतनी ही हाई जाती है। अब डीवी के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पहले तो ये दोनों पद जोड़ देना, जिससे कि ओवरऑल जो कितने कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं 3415 पद है आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग के और 214 है आपके संस्कृत शिक्षा विभाग के। तो ये आपके जब मैं अगर जोड़ दूँ तो आप देख सकते हैं 3629 टोटल पद है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के, 3629 है। अब इसमें डीवी के लिए 2 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा, 3500 के लगभग आपके 7200 के करीब ऐसे कुछ होंगे, 7200 जो भी 58 है उसके करीब इतने कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा डीवी के लिए। अब 7258 के ये 7500 भी हो सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं जितने पद हैं उनके डबल फिक्स, कुछ संख्या ऊपर नीचे भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब कैंडिडेट के मार्क्स सेम होते हैं तो डीवी के लिए उन दोनों कैंडिडेट को शामिल कर दिया जाता है, और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में हो सकता है 5 गुना को शामिल करें। इसलिए मोटे मोटे तौर पर आप मान के चलिए लगभग 7500 के करीब कैंडिडेट का डीवी होगा। तो उसमें कैटेगरी वाइज आपको कैसे चेक करनी है कि आपकी कैटेगरी में कौन सी रैंक तक वालों, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए आपकी कैटेगरी में पद कितने हैं और उसके डबल कर लीजिए। जैसे कि
गैर अनुसूचित क्षेत्र में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की मैं बात करूं तो आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले मैं संस्कृत शिक्षा विभाग के माध्यम से इजीली समझा देता हूं जिससे कि आप समझ पाएंगे, नहीं तो आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पदों का वर्गीकरण है वो कम है और आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि संस्कृत शिक्षा विभाग, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में टोटल 200 पद हैं। अब आपको तो माध्यमिक शिक्षा विभाग संस्कृत विभाग के ऐड करने हैं दोनों को। आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ जनरल के 51 पद हैं, तो आपको माध्यमिक शिक्षा विभाग के भी चेक करने हैं कि वहाँ पर जनरल के कितने पद हैं। जब आप वहाँ पर चेक करेंगे, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वालों को माइनस करना है, और उसके बाद जैसे कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक नॉन टीएसपी में कितने हैं, तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें तो जनरल कैटेगरी कहाँ है आप देखेंगे तो अनारक्षित वर्ग ये सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है। इसमें आप जब जनरल कैटेगरी के टोटल पद देखेंगे तो आपको कितने देखने को मिलेंगे, 309, और टोटल महिलाओं समेत 443। तो इस तरह यहाँ पर जो पद दे रखे हैं वो सभी आपको काउंट कर देने हैं, और फिर उसके आपको क्या करना है, डबल करना है। फिर जब आप डबल करेंगे यानी कि आपको संस्कृत शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग के कैटेगरी वाइज पदों को जोड़ देना है और उसके बाद उनको डबल कर देना है, तो उतनी रैंक तक वालों को शामिल किया जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, ऐसे क्या ऊपर नीचे करेंगे तो आप भी कन्फ्यूज हो जाएंगे। जैसे कि मैंने मान लिया माध्यमिक शिक्षा विभाग में 300 पद है जनरल के, सपोज दैट, एक एग्जाम्पल के थ्रू 300 या आप मान लो 1300, और संस्कृत विभाग में आपके 50 है सपोज दैट, तो टोटल हो गए आपके जनरल के 1350। अब एक कैंडिडेट है वो ओबीसी कैटेगरी का है। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना दोनों पेपरों को मिलाकर 200 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, कौन सी कैटेगरी, जिससे कि मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकूं। अब ओबीसी कैटेगरी, जैसे कि मैंने मान लिया माध्यमिक शिक्षा विभाग में ओबीसी के माना कि 500 पद है और संस्कृत शिक्षा विभाग में मैंने मान लिया 25 पद है, तो ये हो गए 525 पद। अब डीबी के लिए 2 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाता है। अब देखना जब आपका रिजल्ट आएगा तो पीडीएफ में आएगा, पीडीएफ में लगभग 40% से ज़्यादा, अगर भर्ती परीक्षा में 40% वाला रूल होता है तो उस भर्ती परीक्षा में 40% से ज़्यादा जिन भी कैंडिडेट के मार्क्स होते हैं उन कैंडिडेट सभी का नाम होता है। अगर जिसमें 40% वाला रूल नहीं होता है तो उसमें जिन्होंने एग्जाम दिया उन सभी कैंडिडेट का नाम होता है। तो ऐसा नहीं है कि डीबी उन सभी कैंडिडेट का होता है, डीबी सिर्फ 2 गुना कैंडिडेट का होता है, रिक्त पदों के 2 गुना, यानी कि जो कट ऑफ दे रखी होती है उस कट ऑफ जितने अगर आपके मार्क्स होते हैं या फिर उस कट ऑफ से ज़्यादा है तो आपका डीबी होगा, अन्यथा नहीं। तो इसमें अब आपको कैसे चेक करना होता है कि कौन सी रैंक तक वालों को, जैसे कि यहाँ मैंने मान लिया जनरल के 1350, तो 1350 के अगर मैं डबल करूँ तो ये हो जाएंगे 2700, यानी कि ओवरऑल 2700 रैंक तक वालों को डीबी के लिए शामिल किया जाएगा, फिर चाहे वो एससी कैटेगरी का हो, एसटी कैटेगरी का हो, ओबीसी कैटेगरी का हो, एमबीसी कैटेगरी का हो, किसी भी कैटेगरी का हो। और अगर कोई कैंडिडेट अपनी कैटेगरी में चेक करना चाहता है, अगर उसकी रैंक उसे लगता है कि इतनी तक तो नहीं आएगी उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग उसने अंदाजा लगाया, तो वो अगर अपनी कैटेगरी में चेक करना चाहता है, तो जैसे कि मैंने माना कि 525 पद है ओबीसी के टोटल, तो 500 के 25 के डबल हो गए आपके 1050, 500 के डबल हो गए 1000 और 25 के 50 1050। तो यानी कि ये जो कैंडिडेट होगा तो वो क्या करेगा, वो 2700 के बाद से काउंट करना शुरू करेगा हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वालों को माइनस करने के बाद। सपोज दैट यहाँ मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, वो 2700 के बाद से ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट काउंट करेगा। अगर 2700 से पहले जब रिजल्ट आए तो उससे पहले वालों को काउंट नहीं करेगा क्योंकि वो जनरल में ऐड हो चुके हैं, तो वो ये काउंट करते रहेगा। और उसकी जो रैंक है, मैंने मान लिया उसकी रैंक है 5000 ओवरऑल, तो वो 5000 तक केवल ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट काउंट करता रहेगा। जब वो काउंट करता रहे तो उसे पता चलता है कि ओबीसी में 5000 पर जब वो पहुंचता है तो उसका रैंक आती है 800 नंबर पर। तो मैंने यहाँ पर देखा 1050 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है और उसकी रैंक 800, यानी कि इसका भी डीवी होगा। यानी कि आपके रिक्त पद जितने भी है कैटेगरी वाइज, आप माध्यमिक शिक्षा विभाग संस्कृत शिक्षा विभाग के कैटेगरी वाइज पदों को ऐड कर दीजिए, यानी कि जनरल में माध्यमिक शिक्षा विभाग के जितने हैं संस्कृत शिक्षा विभाग के वो ऐड कर दीजिए, उसके डबल कीजिए, और इसी तरह आपकी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के पदों को ऐड कीजिए और उसके डबल कीजिए, उतने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा डीवी के लिए। फिर ओवरऑल जनरल की आप देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल रैंक अगर इतनी रैंक के अंदर हम आए तो आपका डीवी होगा। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया
कि अगर जनरल में 1300 और 50 संस्कृत शिक्षा विभाग माना कि सपोज दैट 1350 पद हो तो इसका डबल किया 2700, तो यानी कि 2700 रैंक तक वालों को तो जनरल से डीवी करवा दिया जाएगा। बाकी जिनकी जो कैटेगरी है उन कैटेगरी में जितने पद है उनको डबल कीजिए और उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तब आपको कैटेगरी वाइज चेक करना है कि आपसे पहले कितने कैंडिडेट हैं। अगर आपका नाम जितने में पद है उसके डबल करने पर जो रैंक आती है उस रैंक के अंदर है तब तो आपका डीवी होगा, अन्यथा नहीं होगा। बाकी रिजल्ट आने पर जब कट ऑफ जारी की जाएगी तो आपके मार्क्स कट ऑफ जो दे रखी है उतने या कट ऑफ से ज़्यादा है तो आपका डीवी होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इस तरह से चेक की जाती है कि आप डीवी के लिए कौन सी रैंक तक वालों को शामिल किया जाएगा। बाकी ऑफिशियली आंसर की आने पर हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे और ऑफिशियली आंसर की से मिलान करके भी पेपर सॉल्यूशन भी आपको करवा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपने भी आज के पेपर में ये गलती कर दी है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, और ये मैंने आपको पेपर से पहले भी बताया था, मैं पेपर के बाद फिर से याद दिला रहा हूँ जिससे कि कल जिनका भी एग्जाम है वो ये गलती ना करें। यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों में अलग अलग अगर आपने गलती कर दी तो भी आपका रिजल्ट अयोग्य हो जाएगा। यानी कि गलती क्या है, जैसे कि पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन थे और पेपर सेकेंड में भी 100 क्वेश्चन थे। यानी कि अगर आपने अपने ओमार शीट में क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोले नहीं भरे हो, 100 क्वेश्चन के 10% होते हैं 10 क्वेश्चन, यानी कि आपने भी अपने पेपर में अगर 10 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें गोले नहीं भरे तो आपका रिजल्ट अयोग्य कर दिया जाएगा, फिर चाहे आपके मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा भी क्यों ना आए। इसलिए एक बार अपनी कार्बन कॉपी चेक कर लीजिए, कहीं आपने गोलों में ये गलती नहीं कर दी कि आपने 10 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोले नहीं भरे, तो फिर आप ना तो आंसर की का वेट कीजिए ना रिजल्ट का वेट कीजिए, क्योंकि आपका रिजल्ट अयोग्य कर दिया जाएगा भले ही आपके मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा क्यों नहीं आ रहे। और अगर आपने 10% से कम क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें गोले नहीं भरे, यानी कि 8 क्वेश्चन हो गए या 6 क्वेश्चन हो गए जिसमें गोले नहीं भरे, तब आपको मार्क्स कैलकुलेट करते समय पर क्वेश्चन जितने गोले खाली किए उनके 1/3 नंबर आपको कट करना होगा। नेगेटिव के तो करने ही 1/3, इसके अलावा ये भी आपको 1/3 कट करना होगा। उसके बाद आपको अपने स्कोर निकालना कि आपके 200 में से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। अब एक बार अपनी कार्बन कॉपी भी चेक कर लीजिए, अगर किसी साथी ने ये गलती कर दी है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। बाकी आपके 200 क्वेश्चन यानी कि पेपर सॉल्यूशन अगर आपने चेक कर ली है तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के दोनों क्वेश्चनों को मिलाकर 200 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कौन सी कैटेगरी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना, जिससे कि हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। आगे कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित करते रहेंगे।